प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूँ नर्मदा ठाकुर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 8वीं विषय हिंदी पाठ 10 कामचोर कहानी भाग 2 पढ़ेंगे बच्चों। इससे पहले हम भाग 1 पढ़ चुके हैं। इस्मत चुगताई द्वारा रचित यह एक श्रेष्ठ कहानी है। आपने पहले भाग के माध्यम से जाना कि काफ़ी लंबे विवाद के बाद यह निर्णय लिया गया कि सभी नौकरों को घर से निकाल दिया जाए और जो बच्चे हैं उनसे काम लिया जाए। ठीक है, तो इतने में कहीं से आवाज़ आई कि कामचोर कहीं के, तुम लोग कुछ नहीं करते, इतने सारे हो और सारा दिन उद्यम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। इन वाक्यों को सुनकर बालकों का मन कुछ करने के लिए व्याकुल हुआ और उन्होंने स्वयं कार्य करने का निश्चय कर लिया। कार्य की शुरुआत पानी पीने से हुई। पानी के मटके के पास अत्यधिक घमासान हुआ। मटके और सुराहियां इधर उधर जा गिरी। यह दृश्य देखकर अम्मा ने सोचा, यह भला काम करेंगे। बच्चों के बार बार आग्रह करने पर अम्मा ने उन्हें बहुत से काम बता दिए। ठीक है, फिर हुआ क्या? आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त तो यह काम करवाना नहीं है, तुम्हें वेतन मिलेगा, ये सब इन्हें बता दिया गया और बच्चों को लालच आ गया। फिर क्या था, वे दरी को झाड़ने और लकड़ी से पीटने लगे। क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि सारे घर में धूल मिट्टी भर गई। किसी ने बताया पानी छिड़क कर झाड़ू लगाई जाए। तब क्या हुआ? दरी पर पानी डाल दिया गया। ठीक है बच्चों, और फिर कीचड़ ही कीचड़ फैल गया पूरे आंगन में। इसके बाद सब बच्चों ने सोचा कि चलो पेड़ों को पानी दें। सभी बच्चे अब घर की बाल्टियां, लोटे, गिलास, पतीले, तसले आदि लेकर नल की ओर भागे। नल पर भी घमासान शुरू हो गया। क्या हिम्मत कि किसी के बर्तन में एक बूंद पानी आ जाए। अब बर्तनों पर बर्तन की मार होने लगी। धक्का मुक्की और कोहनियाँ एक दूसरे पर बरसने लगी। अब बच्चों को यहाँ से भी भगाया गया। इस धक्का मुक्की में कुछ बच्चे कीचड़ में गिर गए। अब हुआ क्या? पास के बंगले से नौकर आए और चार आना प्रति बच्चा नहलाना शुरू कर दिया। मतलब इतनी खस्ता हालत हो गई उन लोगों की कि पास के नौकरों से उनको नहलाना पड़ा। अब कहानी का दूसरा भाग बच्चों। प्यारे बच्चों, पहले भाग में आपने पढ़ा कि बच्चे अब मुर्गियों को दड़बे में डाल रहे थे या मुर्गा खाना में डाल रहे थे। ठीक है, फिर क्या हुआ? एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। मतलब उन पर लगाम लगाना मुश्किल था। एक भी दड़बे में जाने को राजी न थी। मतलब एक भी तैयार नहीं थी दड़बे जाने को। इधर किसी को सूझी मतलब दिखाई दिया कि जो भेड़ें आई हुई हैं, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सब के सब झपटी, तो भाग कर जाना कठिन हो गया। सूप होता है बच्चों जिससे अनाज साफ करते हैं हम। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर वानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती, मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। मेंगने पता है ना आपको, भेड़ें मेंगने करती हैं। ठीक है बच्चों, जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा
जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। तूफान कौन सा तूफान? जब वो भेड़ें और मुर्गियां थोड़ी काबू में आ गई, ठीक है। जहां तहां से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। हजन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढांके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो ना जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। तरकारी वाली मतलब सब्जी वाले। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। दालान मतलब बरामदे में। वहां अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तानकर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों। देखा है बच्चों भेड़ों को? उन पे इतनी ऊन होती है, उनको मारो तो उनको चुभती भी नहीं, ठीक है। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं। वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में छौंक दी, मतलब पूरी चट कर गई, खा गई उनको, ठीक है। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। प्रलय कौन सी प्रलय बच्चों? जो भेड़ों, मुर्गियों और बच्चों के द्वारा मचाई गई थी, ठीक है। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। सारे बच्चों को कहा गया था कि अगर आपने काम नहीं किया तो आपको रात का भोजन नहीं मिलेगा। वे 4 भैंसों का दूध दूने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। वो भैंस को दूहने चले गए बच्चों। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। अब तय हुआ कि भैंस की आगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। आगाड़ी पछाड़ी मतलब आगे पीछे से बांध दिया जाए भैंस को, ठीक है। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध अगले 2 पैर को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूट कर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे, अर्थात गालियां देने लगे कि किसने इनको ऐसे छोड़ा और किसने काम सौंपा, ठीक है। तो आपने ऐसा कभी नहीं करना है और भैंस और गाय की टांग बांधने की कोशिश तो कभी नहीं करनी, वरना आपको नानी याद आ जाएगी। नानी याद आने का मतलब कष्ट में पड़ जाओगे, ठीक है। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे थे। कौन बैठे हुए थे? चाचा जी। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोलना ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया, भैंस का बच्चा, ठीक है। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। बछड़ा बच्चों जिसको हम अपनी भाषा में कट्टू बोलते हैं, ठीक है। बछड़ा तत्काल जुट गया। दूहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरे पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में ही
हो गया, मतलब बहुत जल्दी हो गया और लोगों को सोचने का मौका ही नहीं मिला। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चों ने इतना ऊधम मचा दिया। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हंकाई गई, मतलब भगाई गई बाग की तरफ। मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। मातम क्या होता है? शोक। ठीक है, अब जो तरकारी वाले की तरकारी मतलब सब्जी वो खा गई थी भेड़ें। ठीक है, अब अम्मा भी नाराज होने के लिए अपने मायके जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने चुनौती दे डाली। अब अम्मा ने भी चैलेंज कर दिया कि या तो आप बच्चों का राज कायम कर लो या मुझे यहाँ रख लो, नहीं तो मैं मायके जा रही हूँ। इतना तंग कर दिया उन्होंने अम्मा को। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अब्बा मतलब पिताजी ने। अब बटालियन कौन हुई? बच्चों की बटालियन। कोर्ट मार्शल मतलब उनको सजा दी खड़ा करके। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। अब इनको रात का खाना न मिलने की चुनौती दे दी गई ताकि बच्चे ढंग से बैठें। ए लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। पर बच्चों का यह निर्णय लेना उचित नहीं है, क्योंकि बच्चों का मन चंचल होता है। वो थोड़ी देर बैठ सकते हैं लेकिन हमेशा ऐसे बैठ के नहीं रह सकते, वो तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ठीक है बच्चों, यह थी कहानी जो समाप्त हो गई। तो मैं कुछ पूछूं आपसे, किसने लिखी है यह कहानी? इस्मत चुगताई ने। ठीक है, और क्या संदेश देती है यह कहानी हमें? कामचोर कहानी। कामचोर कहानी हमें यह संदेश देती है कि आलस्य जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। कामचोर व्यक्ति का कोई साथ नहीं देता, सभी उसे निकम्मा और नकारा समझते हैं। इसलिए कहानी का संदेश है कि सभी को अपना कार्य खुद करना चाहिए। ठीक है, ना कि बैठे बैठे आदेश देना चाहिए। ऐसे लोगों को कोई प्यार नहीं करता जो अपना काम खुद नहीं करते। ठीक है बच्चों, कहानी का दूसरा भाग भी हमने पढ़ लिया बच्चों। इसके पश्चात हमने क्या करना है? प्रश्न उत्तर करेंगे हम। तब तक के लिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना, सुनना और समझना है। इसी के साथ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।